जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एडिटेरिया के बिहार दरोगा पीटी में। शुरू करते हैं आज 8 नंबर सेट को करते हैं। आप लोग भी साथ करिए। शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। धुआं धुआं करते हैं। सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? सक्षम अभियान ये स्वच्छ ऊर्जा के बारे में किया गया। ये की है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, पेट्रोलियम एवं गैस प्राकृतिक मंत्री द्वारा। आगे चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बताइए किस टेनिस को दिया गया? सोफिया केनिन, सोफिया केनिन को। ऑप्शन सी, दूसरा का ऑप्शन सी, सोफिया केनिन। आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षर किया? बताइए कौन सा देश किया? फिनलैंड, फिनलैंड ने किया, फिनलैंड। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। किस राज्य के नोंगपोंग सिकमई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है मणिपुर में, मणिपुर में। ऑप्शन ए, 4 का 1। 5 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जो जैविक से किया है वह है लक्षद्वीप। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। द बैटल ऑफ बिगनिंग के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बिगनिंग के लेखक कौन है? बताइए कौन है? शशि थरूर। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2020 का महिला एकल के खिताब का विजेता कौन है? ये पूछा गया था एनटीपीसी में। इसका हो जाएगा ताई जो इंग। ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2 का विजेता विशेष भंगुवंशी का संबंध किस खेल से संबंधित है? बताइए किस खेल से है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 5 होता है, 5। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में किस से वर्ल्ड एचुएबल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया? डायरन टैग को। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर में 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया? बताइए कौन सा राज्य किया प्रथम स्थान? तमिलनाडु। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 11 नवंबर 2020 में किस वाद्ययंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया? किससे संबंधित है? TN कृष्णन वायलिन से। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। धुआं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? 5 नंबर ऑप्शन 1। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 27वां भारतीय सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए कहाँ किया गया? अंडमान सागर। ऑप्शन बी, 13 का ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जी एवं फल के उत्कृष्ट केंद्र का शुरुआत किया गया? बताइए कहाँ किया गया? ये किया गया केरल में किया गया। कहाँ किया गया? केरल में। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा रहा? भूख में बताइए। 94, 90, 94 रहे, 94 रहा इसमें भूख में। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। एशिया पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या था? एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या था? बताइए तो शुभंकर क्या था? फेई। ऑप्शन 1, 16 का 1। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया? बताइए तो कौन किया? रूस। ऑप्शन बी, रूस। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। धुआं दिसंबर 2020 में किस देश द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई?
बताइए कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने किया, न्यूजीलैंड ने। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बताइए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। लाहौर 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 लाहौर। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। किस राज्य में एशिया का पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू किया गया? बताइए कहाँ शुरू किया गया, कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किया गया शुरू। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड लोगो का लोकार्पण किया गया? कपास के लिए किया गया था, कपास के लिए, कपास के लिए। ऑप्शन बी कपास के लिए। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहला कार्गो फेरी सेवा का संयुक्त रूप से शुरुआत किया गया? बताइए कहाँ शुरू किया गया? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले। इंडोनेशिया की राजधानी कालीमंतन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। किसने 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? बताइए किसने जीता? बताइए किसने जीता? मार्गरेट एडवुड, मार्गरेट एडवुड, मार्गरेट एडवुड। आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिला सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला प्राप्त किया? बताइए कौन सा जिला? श्रावस्ती, 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 श्रावस्ती प्राप्त किया। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। किस मंत्रालय द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया? बताइए किसके द्वारा किया गया? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ए बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ए ने काम आराम किया, 16 दिन के बाद चला गया। शेष काम को बी ने 44 दिन में पूरा किया। बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? बताइए बी इस काम को कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी मिलकर इस काम को 30 दिन में किया गया। ए किया 16 दिन में, प्लस बी किया इसको शेष 44 दिन में, शेष 44 में। अब ए निकालिए तो 30 ए प्लस 30 बी बराबर 16 ए प्लस 44 बी। निकाल दीजिए, 30 में 30 किया, कितना बचा? 14 ए बराबर यहाँ 20 में कितना है? ये 30 में 44 गया तो 14 बी। तो काट दीजिए, ए अनुपात बी बराबर 1:1। तो ए बी दोनों मिलकर कितना दिन कर रहा है? 30 दिन में। तो करना कितना काम? 2 काम। तो 60 हो गया। 60 करना है किसको? बी को करना है, बी को करना है। तो 60/1 हो जाएगा 60 दिन में, 60 दिन में हो जाएगा 60 दिन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग को 10% लाभ पर, अगले 1/3 भाग को 20% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को 6% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। मान लीजिए कुल क्रय मूल्य कितना है? कुल क्रय मूल्य मान लीजिए 100, 1/3 है ना, 1/3 3/3 9/3, हाँ 300 मान लीजिए। क्रय मूल्य मान लीजिए 300, 100 नहीं 300 मान लीजिए, काट जाएगा। 300 का 1/3 कितना होगा? 100। तो 100 को उसने कितना पर दिया? 100 को दिया 10% लाभ पर, 110। कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ खत्म, यहाँ से कितना हो गया? 110, 110 हो गया, 110 हो गया। फिर किया, फिर 1/3 300 का, तो कितना होगा? फिर 100 हो जाएगा, और 100 का 20% लाभ पर 120 हो गया। तो 120 आ गया, 120 आ गया, 120 आ गया। फिर कितना है? फिर तो 100 बच गया, 200 100 हो गया, 100 200 बच गया। कितना? 100 रुपये बच गया। 100 को बेच रहा है, कितना परसेंट हानि? 6% हानि, मतलब 94 हो जाएगा। 94 गुने यहाँ से यहाँ खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, यहाँ से 94 हो जाएगा। तो 110, 120 और 94 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 2 11, 11 1 12 हो गया। 1 2 1 3 324। यहाँ टोटल का 324 आ गया मेरा विक्रय मूल्य। 324 मेरा आ गया एसपी आ गया 324, और मेरा सीपी कितना था? 300 माने थे ना। तो निकाल दीजिए लाभ प्रतिशत 24 पर क्रय मूल्य पर हमेशा लिखता है। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकलता है ना।
गुने 100, जितना आ जाए यहाँ से यहाँ ख़त्म, यहाँ से यहाँ ख़त्म, 8 या 24, 8%, 8% आ गया, 8% आ गया, 8% आ गया, 8%, 8%। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। एक वर्ग का परिमाप 10 सेंटीमीटर है, लंबाई 40 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप लंबाई एवं 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का दुगना है। आयत का दुगना है, ये क्या मैटर है? आयत का दुगना है। उस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। एक परिधि ज्ञात करिए वर्ग की भुजा का बराबर है, ये क्या मैटर है यार? एक वर्ग का परिमाप कितना होता है? 2a होता है। 10 दूनी 20 हो गया, बस 2a परिमाप 2a होता है, 10 दूनी 20 हो गया। इसकी लंबाई एवं 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का दुगना। अच्छा, 2 गुनी, तो 2 इंटू एल प्लस बी 40 के बराबर, 10 प्लस 2 कितना हो गया? 14, 14 28, 28 हो गया। 28 दूना कितना हो गया? 28 दूना 56 हो जाएगा। 28 दूना 56 होगा कि क्या वर्ग हो जाएगा? 56 वर्ग हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये 28 हो गया तो ये 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो उसका इस अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करिए। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? परिधि निकालना है। अर्धवृत्त का परिधि 14, 14 28, 14 28 परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस डी, यही होता है अर्धवृत्त का परिधि। तो हो गया इधर कितना? 14, तो अर्धव्यास 56 का वर्ग होता है 4, वर्ग 4 कितना हो गया? 56, 14 चक 56, 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। तो रख दीजिए 22/7 गुने 7 प्लस कितना? 14, कितना हो जाएगा? 7 से 14 7 21, 7 21, 22 66। हाँ यार, नहीं आ रही है, इसका हो जाएगा 22, 14 हो गया ना। हो कितना हो गया? कितना आया यार? ये आ गया कितना? 22/2 गुने 7 प्लस 14 हो जाएगा। 14 तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 21, 32 सेंटीमीटर आ रहा, 32 सेंटीमीटर आ रहा। अच्छा, इसको देख लेंगे बाद में। आगे चलते हैं। यदि दो संख्या का अनुपात 3:4 है, इनका HCF 8 है, तो इसका LCM ज्ञात करिए। बहुत अच्छा, तो HCF 8 है, 8 24 हो गया LCM। फिर 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया, 32 हो गया। और LCM पूछ रहा है दूसरी संख्या पर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पर LCM गुने HCF 8 हो गया, तो 8 24 हो गया, 32 कितना हो गया? 96, 96 आंसर हो जाएगा। 96 LCM निकालना है ना, तो दोनों संख्या LCM, पहली संख्या LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या निकालिए देते। LCM मेरा ये गया था तो वही आ जाएगा। LCM ज्ञात करना था, LCF है ये था, हो गया। आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यदि 6 किलोमीटर प्रति चाल से अपने घर दफ्तर जाता है और 5 किलोमीटर चाल से वापस आता है, आने जाने में कुल उसे 16.5 घंटा की समय लगता है, उसके घर में दफ्तर की दूरी कितना है? औसत चाल निकाल दीजिए पहले। औसत चाल इसको निकाल दीजिए। 6 गुने 5 गुने 2 बटा 6 4 10, 6 4 10, 6 5 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60, 6 5 11 हो गया, 60/11 आ गया।
अब क्या पूछ रहा है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, 4 गुने समय, 4 गुने समय, 4 निकाल दिए, 60/11 कितना है, ठीक है ना, समय कितना है, 16.5 घंटा है, 16.5 है, काट दीजिए, एक एक और 11×5 = 55, 15×6 = 90, 90 ये तो आगे दोनों का ना, एक 4 निकालना है ना, तो 2 45, 45 आ गया, 45 आ गया इसका, 45 आ गया इसका, आ गया 45, 45 आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है, किया गया कार्य का मान क्या होगा, बताइए। किया गया कार्य का मान क्या होगा, सुन हो जाएगा, सुन, कार्य किया कि उतरा चढ़ा, कार्य विस्थापन होगा तभी होगा कार्य। एक पार्सेक निम्न किसके बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर, बताइए किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर, तो 3×3 गुने 10⁻16 मीटर, 16 मीटर, ऑप्शन एक, ऑप्शन एक, ऑप्शन एक। आगे चलते हैं, कौन अदिश राशि नहीं है, बताइए तो, कौन अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्न से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, बताइए किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, डिग्री आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु में। आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र आ गया ये, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, टेस्ला। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं, यदि 200 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है, 10 दिन में कितना यूनिट बिजली खपत करेगा, बताइए कितना यूनिट करेगा, कितना यूनिट करेगा, 200 वाट प्रति घंटा, 5 घंटा चल कर कितना यूनिट करेगा, 200 यूनिट है, 5 घंटा चलेगा, 10 दिन में, 10×5 = 10 हो गया, 10 कितना होगा, 1000, 1000 बराबर तो 10 यूनिट, 10 यूनिट, 10 यूनिट खर्चा करेगा, 10 यूनिट करेगा खर्चा। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 37, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है, उसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। आगे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक एवं गलनांक के बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए तो, क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन गलनांक घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा गलनांक घटेगा, ऑप्शन एक, ऑप्शन एक। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं, धुआं। निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश होती है, ध्वनि में नहीं, ध्वनि, ध्रुवन, ध्रुवन, ध्रुवन कारण, ध्रुवन होता है, ध्रुवन, ध्रुवन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, बताइए तो, जोसेफ प्राउस्ट। आगे चलते हैं, CO2 निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण है, एसपी का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं, परमाणु रिएक्टर में बी मंदक का कार्य भारी जल और ग्रेफाइट दोनों करता है, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों हैं, बताइए, दोनों कौन है, बताइए तो, HNO3 नहीं है, HNO2। आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, पटाखे में लाल रंग किसके कारण होता है, पटाखे में लाल रंग, अस्टासियम, हरा रंग बेरियम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला करते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बताइए, कौन नहीं पाया जाता है, राजधानी पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, कौन है, बताइए, लाइपेज होगा, लाइपेज है कहाँ इसमें, ये हो जाएगा, तो डी, लाइपेज करता है, लाइपेज। आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन करते हैं, कॉकरोच के हृदय में कितने कोष होते हैं, कॉकरोच के हृदय में 13 कोष होते हैं, 13। असंधारी में 4 होते हैं, उभयचर में 3 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, भेल मछली में 4 होते हैं। आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन, रक्त विमाणु का जीवन काल कितना होता है, बताइए, रक्त विमाणु का 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन। आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं, अमीबा किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन करता है, विखंडन होता है।
आगे चलते 50 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल पर उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला बताइए? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ से थे? गुजरात में। गुजरात में। आगे चलते उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे बताइए? बदरायन थे। बदरायन उत्तर के बदरायन थे। उत्तर के बदरायन थे। आगे चलते हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी बताइए? हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? कंबोज। कंबोज का हाटक। आगे चलते 53 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन किसने अवंतिका के शासक चंद प्रगोत को इलाज के लिए अपने राजभेद को जीवक को भेजा था बताइए? कौन भेजा था बताइए? कौन भेजा था? बिम्बिसार। बिम्बिसार ने भेजा था। आगे चलते आगे चलते भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था बताइए? तो कुजुल कटफिसस ने किया था। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तुगलकनामा की रचना किसने की बताइए? तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने किया। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है बताइए? किस शासक को कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को कहा जाता है। आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी बताइए? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फारसी यात्रिक अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? किसके समय किया था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय किया था। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी बताइए? किस वर्ष किए थे? 1674 में। 1674 में बताइए। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। दुआ किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया था बताइए? कौन थे वह? नीना डी कुन्हा। आगे चलते हैं। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी बताइए? कब हुई थी? 1763। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तत्बोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तत्बोधिनी सभा की स्थापना बताइए? तो इनका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी। 62 का ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था बताइए? तो कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। सितंबर 1932 में हुआ था। आगे चलते 64 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है बताइए? कौन है वह? हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा को नहीं लगती। अरुणाचल का लगता है, नागालैंड का लगता है, मिजोरम का लगता है और मणिपुर का लगता है। मणिपुर आएगा वाले। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। गार्डविन राष्ट्रीय पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है बताइए? गार्डविन राष्ट्रीय किस में है? काराकोरम में स्थित है। आगे चलते जुको घाटी कहाँ स्थित है? जुको घाटी नागालैंड में जुको घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में। आगे चलते 67 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। निम्न में से किस नदी की प्रवाह केवल भारत में? किस नदी का प्रवाह केवल भारत में? ब्यास नदी। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है बताइए? तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की है। पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी नर्मदा ताप्ती। आगे चलते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। कोरोमंडल तट लौटती मानसून। आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मेटूर परियोजना किस नदी पर है बताइए? कावेरी नदी पर है। आगे चलते हैं। तातीपाका तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है बताइए? तातीपाका तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य का है बताइए? किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। 73 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल और रक्षित क्षेत्र है बताइए? कचकरण। लोही एक नस्ल है क्या? किसका नस्ल है? लोही बताइए? तो भेड़ का नस्ल होगा। लोही भेड़ का नस्ल। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में बताइए? किस अनुच्छेद में? 368 संविधान संशोधन 368।
किस भाग में? भाग 20 संविधान संशोधन किस देश लिया गया? संविधान संशोधन देशी फिरकस लिया गया। आगे चलते 76 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं। आइए, किस राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो तो यह अधिकतम कितना समय तक बढ़ाया जा सकता है? बताइए तो, कितना समय तक बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष। आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। किस राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है? बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। किस बहुमत द्वारा? बताइए तो। वह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। साधारण बहुमत। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 78 नंबर, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? संसदीय प्रणाली एक नवाचार भारत का देन है, सही है। यह 1962 में जारी हुआ था, सही है। औपचारिक साधना है जिसमें संसद सदस्य बिना पुरुष सवाल उठा सकता है, सही है। शून्यकाल प्रश्न के पहले होता है, ये गलत है। ये गलत है, बाकी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है? बताइए तो, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी संविधान संशोधन, अभी बताएं भाग 20 में है। यहाँ है संक्रमण है इसमें। बाकी अनुसूचित जाति क्षेत्र सही है, आपातकाल 18 सही है, निर्वाचन 15 सही है, बाकी सब सही है। 80 नंबर क्वेश्चन करते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसको सौंपता है? बताइए किसको सौंपता है? राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। पंचायतों की संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? बताइए तो। पंचायतों को संवैधानिक आधार पर प्रदान करने के लिए सिफारिश किस समिति ने किया था? लक्ष्मीबाई सिंघवी समिति ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सब एनटीपी से पूछा गया इस क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? बताइए किस मामले में? अनुच्छेद 143 में। आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है? 233 है। 33 है। निर्वाचित पूछ रहा है 233, सही है। ऐसे 245 है, अधिकतम 250 है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? शिक्षा है, शिक्षा तो वही है यार, इसमें कौन नहीं होगा? पंचायती राज वन है, ये परिवार नियोजन भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में पूछा गया इस सब क्वेश्चन को। 85 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है? बताइए तो। 2 माह से कम एक बार। 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन। आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 86 नंबर, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु जनपूर्ति कितना होना चाहिए? बताइए कितना होना चाहिए? सदस्य की कुल संख्या का आधी होना चाहिए। आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बताइए क्या है अर्थ है? सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी का विद्यमान। ऑप्शन 1 सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? बताइए कौन करता है? बताइए तो। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO 1951 में स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सही है? छांटना पड़ेगा कौन सही है इसमें। बताइए कौन सही है? आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन प्रदर्शित करता है, सही है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। दोनों सही है। सी हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? बताइए तो। कौन जारी करता है? कौन करता है जारी? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है कृष्ण क्रांति। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को करते हैं।
92 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित है, उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? बताइए कौन सा है? इनाम 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 पोर्टल इनाम इनाम इनाम। आगे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन को करते हैं दुआ दुआ। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइए तो कब की गई थी? 1948 1948 1948। गृह श्रम ग्रहण उद्योग वह है जहाँ क्या अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ग्रेट डिवाइडेड रेंज किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित? बताइए तो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट है। दरोगा में पूछा गया है, पूर्वी तट पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। आगे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। रीगा निम्नलिखित से किस देश की राजधानी है? बताइए तो लताविया की राजधानी रीगा लताविया की राजधानी। आगे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। निम्न में से कौन भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? नहीं है पूछा। नहीं है कौन होगा? कौन है? नहीं है कौन होगा? लुथानिया होगा, इसमें नहीं है। लुथानिया। आगे चलते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 98 बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। आगे चलते हैं। बाकर कप किससे संबंधित है? बाकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डेविड थे रेड क्रॉस के संस्थापक। थैंक्स दोस्तों आपका। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। 100 क्वेश्चन दुआ कर दिए हम लोग। बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे बढ़ाएं।